बात करीब 14 साल पहले की है। उस दिन मेरा मन बहुत उदास था। यह मेरा 5वां इंटरव्यू था और मैं फिर भी सफल नहीं हो सका था। हाथ से आई नौकरी भी फिसल गई थी। मेरा घर दूसरे शहर में था और रात की एकमात्र बस जो 11 बजे चलती थी बस स्टॉप पर पहुंच चुकी थी। वह स्टेशन पर 40 मिनट पहले ही आ चुकी थी। बस छूटने में अभी भी समय था, इसलिए मैं बस स्टेशन पर बैठकर सिगरेट के धुएं में खोया हुआ था। मेरा दिल उदास था क्योंकि सभी सवालों के सही जवाब देने के बावजूद मुझे नौकरी नहीं मिली थी। बस स्टेशन के बाहर सड़क की दूसरी ओर एक छोटा सा मंदिर था, लेकिन उस दिन मैं ईश्वर से भी नाराज था और मंदिर जाने का मन भी नहीं कर रहा था। वैसे मैं ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन उस दिन मेरा मन इतना भर गया था कि मंदिर जाना मुझे व्यर्थ लगने लगा था। मेरा दिल इतनी गहरी निराशा से भर गया था कि मैंने गुस्से में ईश्वर से सवाल किया, क्या इस दुनिया में आपका कोई अस्तित्व है? क्या मेरी पूजा और कर्म का कोई महत्व है? मेरे पास जमा पैसे भी लगभग खत्म हो चुके थे। घर के हालात भी ऐसे थे कि मैं किसी से पैसा नहीं मांग सकता था। क्या मैं आगामी इंटरव्यू की तैयारी करूं या कोई छोटा मोटा काम शुरू कर दूं? इसी सोच और आंतरिक द्वंद के बीच बस के रवाना होने का समय आ गया था और इसी बस से मेरा वो सफर शुरू हुआ जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। जब मैं बस में बैठा तो वहां केवल 2-4 यात्री और मैं था। शांति बनाए रखने के लिए मैंने बस की सबसे पिछली सीट पर जाकर खिड़की के पास बैठने का निर्णय लिया। बस में अंधेरा था और क्योंकि यह रोडवेज की बस थी, इसकी देखभाल अधिक नहीं की गई थी। कल रात मैं अपने घर से इस शहर के लिए जब निकला था तो काफी फ्रेश था, लेकिन दिन भर इंटरव्यू की कतार में लगने के कारण मुझे इतनी थकान महसूस हो रही थी कि जैसे ही मैं बस में बैठा मेरी आंख बंद हो गई। लगभग 15-20 मिनट की यात्रा के बाद बस के एक झटके के साथ मेरी आंख खुली और मैंने महसूस किया कि बस शहर से बाहर निकलकर हाईवे पर आ चुकी है। बाहर का मौसम भी खराब हो रहा था और एक तूफानी रात की अंधेरी गोद में मैं बस में अकेला यात्री था जो जग रहा था। बस में जो 2-4 यात्री थे वे सभी सो चुके थे। बस की इंजन की गरज दूर से शेर के दहाड़ के जैसी सुनाई दे रही थी। बाहर तूफान बवंडर मचा रहा था जिसने आगे के वीरान रास्ते पर अजीब सी रोशनी फैला रखी थी। मैं बस की आखिरी सीट पर बैठा बस के बाहर देख रहा था और मेरी नजर गहरे अंधकार में खोई हुई थी। बस के लयबद्ध झटकों के बीच एक अजीब सी भावना ने मेरे मन को उत्तेजित किया। ऐसा लगा कि शायद आखिरी सीट की दूसरी खिड़की पर कुछ हिलता हुआ सा है। मैंने धीरे धीरे अपना सर घुमाया और देखा बस के साए में एक हल्की आकृति सामने वाली खिड़की के साथ सिकुड़ी हुई थी। जिज्ञासा ने मुझे उस आकृति के पास जाने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे ही मैं करीब गया मुझे पता चला कि वह एक युवा महिला थी। उसके लंबे बहते बाल उसके कंधों पर रेशमी बादलों की तरह फैले हुए थे और उसकी आंखें मंद चांद की रोशनी में चमकती हुई एक गहराई दर्शा रही थी जिसे समझना कठिन था। हल्के से डर और आश्चर्य से मैंने सोचा, जब बस चली थी तब तो ये लड़की यहाँ नहीं थी और अब यह कहाँ जा रहे हैं आप? उसने अपने सवाल से मेरे मन में चल रहे प्रश्नों को दबा दिया। कहाँ जाना है आपको? उसने फिर वही सवाल दोहराया। जी, मैंने उत्तर दिया और फिर संकोच में उसका अभिवादन किया। मेरे सभी सवाल, संकोच और झिझक जल्दी ही उसके साथ एक जीवंत बातचीत में बदल गए। उसकी आवाज नरम और मधुर थी, जैसे पत्तों के बीच बहती हवा, और उसकी हंसी जैसे एक कोमल घंटे की आवाज मेरे मन के अंदर चल रहे तूफान के तनाव को कम कर रही थी। समय बीतते हुए मुझे इस अजनबी के साथ एक अनजानी निकटता का अनुभव हुआ, जैसे कि हम एक दूसरे को सदियों से जानते हों। इसी सोच के कारण मैंने उसके साथ अपनी निराशा को साझा कर दिया। उसने भी बातचीत में अपना पता मुझे बता दिया। लगभग 1-2 घंटे बीत जाने के बाद मुझे एक अजीब सा अनुभव हुआ, जैसे कि उसकी आंखें मेरी थकान के बारे में मुझे याद दिला रही हैं। आधी रात के बाद मेरी आंखें भारी होने लगी। नींद के आकर्षण को मैं नकार न सका और एक आलसी हंसी हंसते हुए मैंने उस युवा महिला से कहा कि अब मैं झपकी लेना चाहता हूँ। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और खिड़की के बाहर घने अंधेरे में उसकी आंख ओझल हो गई। मैंने भी एक संतोषपूर्ण सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ली।
मैं बस की झुलानों में लिपटा हुआ बिना सपनों की नींद में चला गया। लेकिन जब मैं जागा तो दुनिया बदल चुकी थी। तूफान थम चुका था और बस एक नरम सुबह की रोशनी में नहाई हुई थी। जैसे ही मैंने अपनी आंखों से अपनी नींद मिटाई, मैंने देखा कि वो खिड़की खाली है जहां वह महिला बैठी थी। मैं आश्चर्यचकित था। उसने कहीं कोई निशान नहीं छोड़ा था। मेरे मन में निराशा का भाव फिर उठने लगा और मैंने बस चालक और परिचालक से पूछा कि क्या उन्होंने अंतिम पड़ाव पर किसी लड़की को उतारा था। एक के बाद एक कई सवाल मैंने ड्राइवर से पूछ डाले। उनके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। उन्होंने मुझे बताया कि वे अपनी यात्रा की शुरुआत से अब तक बस कहीं नहीं रोके हैं और ना ही कोई महिला इस बस में चढ़ी थी, ना ही उतरी थी। एक बार फिर मेरा मन अंतर्द्वंद के समंदर में हिचकोले खाने लगा कि जल्दी ही मेरा स्टॉप आ गया। और जब मैंने अपने शहर के परिचित दृश्यों की ओर देखा तो मुझे महसूस नहीं हो रहा था कि मैं बस में एक अदृश्य यात्री के साथ सफर कर रहा था, जो साय और फुसफुसाहटों की दुनिया में कहीं खो गया था। उस रात जब मैं अपने बिस्तर पर अकेला पड़ा हुआ उस महिला के बारे में सोच रहा था, उसकी याद को अपने मन से मिटा नहीं पा रहा था। क्या यह केवल मेरी थकान का उत्पाद था या सचमुच किसी आत्मा की झलक, या कुछ और? डर और आश्चर्य की एक ठंडी सच्चाई मुझ पर सवार होती जा रही थी। वो लड़की कभी अस्तित्व में थी भी कि नहीं? क्या वो मेरी कल्पना की एक प्रक्षिप्ति थी, अंधकार और तूफान की एक रचना? इन्हीं सब सवालों के जंजाल में मैं खोया हुआ था कि अचानक मुझे याद आया कि उस लड़की ने मुझे अपने घर का पता बताया है। मैंने उसके पते को याद करने की कोशिश की और जल्दी ही मुझे उसका बताया हुआ पता याद आ गया। सुबह होते ही मैंने उस पते पर जाने का निर्णय लिया। चूंकि मेरे अंदर एक डर ने घर कर लिया था, इसलिए सच्चाई छुपाते हुए मैंने अपने एक दोस्त को इस बात के लिए राजी कर लिया कि मेरा इंटरव्यू है और उसको मेरे साथ चलना होगा। अपने दोस्त को दिखाने के लिए मैंने रिज्यूम की कुछ फाइल्स और अन्य दस्तावेज अपने साथ रख लिए और उसके साथ बाइक पर बैठकर लगभग 45 मिनट के सफर के बाद उस पते पर पहुंच गया जिसका पता उस लड़की ने मुझे दिया था। वहां पहुंचकर मुझे एक बार फिर से आश्चर्य हुआ कि वो पता सही था जो उस लड़की ने मुझे दिया था। लेकिन वहां कोई घर नहीं था, बल्कि एक बहुमंजिला कमर्शियल इमारत थी जहां कई तरह के ऑफिसेस खुले हुए थे। अब जब मैं वहां पहुंच चुका था तो मैंने अंदर जाकर सच्चाई देखने का फैसला किया। लेकिन मुख्य द्वार का गेट बंद था और वहां लगभग 20-25 लोग इकट्ठा हो चुके थे। भीड़ को धक्के मारते हुए जैसे ही मैं गेट तक पहुंचा, गेट कीपर ने कहा, एंट्री सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जिनका इंटरव्यू यहाँ शेड्यूल्ड है। कृपया अपने रिज्यूमे जमा करें। मुझे अंदर जाना ही था और मेरे पास रिज्यूमे भी था, लेकिन मेरा इंटरव्यू शेड्यूल नहीं था। बिना सोचे समझे मैंने अपना रिज्यूमे दरबान को दे दिया और दरवाजे खुलने का इंतजार करने लगा। लगभग 5 मिनट के बाद कुछ लोगों को अंदर बुलाया गया, जिसमें मेरा नाम भी शामिल था। मुझे भी अंदर आने का मौका दिया गया। अंदर जाने के बाद मुझे पता चला कि एक प्राइवेट बैंक था। अंदर पहुंचते ही मुझे एक कमरे में बैठाया गया जहां 4 लोग इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए थे। बेमन से मैंने उन्हें इंटरव्यू दे दिया क्योंकि वहां आने का मेरा कुछ और ही उद्देश्य था। जब इंटरव्यू समाप्त हुआ तो मुझे फिर से एक आश्चर्य का झटका लगा। उन लोगों ने मुझको ऑफिस में कुछ देर इंतजार करने के लिए बैठा लिया था। थोड़ी देर बाद मुझे खबर आई कि वो मुझे अपॉइंटमेंट लेटर देने के लिए रोक रखे हैं। अब मुझे समझ में आने लगा था कि ये सब एक इत्तेफाक तो नहीं, इसके पीछे जरूर कोई अदृश्य शक्ति का हाथ है, या शायद उसी लड़की का हाथ है जिससे कल रात में मैं बस में मिला था। उसे अलौकिक शक्ति कहें या ईश्वर का कोई हाथ या कुछ और, मैं ये समझ नहीं पा रहा था। लेकिन जिस चीज की मुझे जीवन में सबसे ज्यादा तलाश थी वो आज मुझे मिलने जा रही थी। एक जॉब, एक नौकरी। थोड़ी देर बाद अपॉइंटमेंट लेटर मेरे हाथ में था। मेरे मन में डर, आश्चर्य, खुशी, अचंभे, अनेकों भाव बारी बारी करके उमड़ रहे थे। मैं बैंक से वापस अपने घर जाने के लिए तैयार हुआ और बैंक से वापस जाते समय मैंने उस सवाल का जवाब भी पा लिया जिसके लिए मैं वहां पे आया था।
बैंक के एग्जिट गेट के पास एक केबिन की दीवार पर मैंने एक तस्वीर को देखा और चौंक गया। ये उसी लड़की की तस्वीर थी जिससे मुझे कल रात बस में मिलने का मौका मिला था। तस्वीर को देखकर मैंने बैंक के स्टाफ से उस लड़की के बारे में पूछा और देखा कि तस्वीर पर फूलों की माला चढ़ी हुई है। बाद में पूछने पर पता चला कि यह तस्वीर इस इमारत के मालिक की बेटी की है, जिसकी कुछ समय पहले हाईवे पर एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। और ये वही हाईवे था जिस हाईवे से कल मैं वापस लौट रहा था। मैंने आत्मा की कहानियां तो बहुत सुनी हैं, लेकिन मेरे जीवन में मुझे एक ऐसी आत्मा से मुलाकात हुई जिसके कारण मैंने जीवन में संपूर्ण खुशियां पाली हैं। आज मैं एक संपन्न व्यक्ति हूँ, एक अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा हूँ। उस आत्मा ने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी है और आज मैं जो भी हूँ वो उस आत्मा के कारण ही हूँ, जिसने मेरे जीवन को सुखमय बनाया। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे।